हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। बड़ों को नमस्ते और छोटों को ढेर सारा प्यार। सुबह के बजे हैं 5:30 और 5 बजे से उठने की ड्यूटी लग चुकी है, क्योंकि बच्चों के खुले हैं स्कूल, तो उनके लिए लंच बनाना और उन्हें उठाना। सबसे मेन काम तो है हमारे कुंभकर्ण अनाया को उठाना। भाई उठती नहीं है, इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है, पूछो मत। 3 बारों से, एक बार उसके पापा उठा के अपना वॉक करने चले गए, फिर उसके बाद मैं उठा के आई और अभी तो मतलब 5:45 हो चुका है, अभी तक उसका उठने का नाम नहीं है। और हमारा दक्षु उठ के नहा धो के पूजा करने में लगा होगा पक्का, इतना तो गारंटेड है। मैं चाय दे के आती हूँ मम्मी लोगों को, तो मैं दिखाती हूँ आपको, वो पक्का उठा होगा वहाँ, इतना तो पक्का है। और एनू अभी तक नहीं उठी है। उसके बाद बनेगा नाश्ता। अरे वाह, ये क्या देखने को मिल गया मेरे को सुबह सुबह। आज है मंगलवार, हमारा बेटा यहाँ पे नहा धो के पूजा करने में लगा हुआ है। अरे शीशा भी रखा है, शीशे में देख के टीका, मुझे लग रहा है पूजा पाठ हो गई दक्षु की। गुड मॉर्निंग मनीषा। हमारी ये कुंभकर्ण सोई है, पूर्वा के दोस्त उठ के ऐसे बैठी है। कल मनीषा हमारे घर पे थी। पूर्वा का उठने का नामो निशान नहीं है भाई, इसे अगर 10 बजे तक कोई नहीं उठाएगा, नहीं उठेगी। चलो बाहर का व्यू दिखाते हैं। ये धूप आई है, हनी बनी हो, वहाँ डोई रहे हैं खेत में। वो अंडोला जी भी होंगे साथ में, वहाँ गार्डन में वॉक चल रहा उनका। मम्मी के नहा धो के यहाँ कपड़े धुल गए हैं। दक्ष अंडोला की पूजा कहाँ तक पड़ी? निकल यहाँ से, पतली गली से, वहाँ बस खड़ी है 200। चल चल चल, जीते रहो, जा भागा। ये देखो, देर जल्दी करते 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 जीते रहना, जल्दी जाओ। बाय बाय। ये बनाया है चुकंदर, नींबू, जीरा, धनिया, अदरक, सब चीज़ का डिटॉक्स। ये पिलाया जाएगा अंडोला जी को और मैं पीऊँगी ग्रीन टी। और ये देखो, ये हमारा भूत आ गया है, गोरिल्ला है ये। कैंडी, इसकी हालत देख सकते हो आप, क्या करती है। खाली हो जाएगा उसका घर। ये पूर्वा अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई, और दिन 10 बजे भी नहीं उठती है पूर्वा। यहाँ तो पूर्वा, इनके पलटे लगे हैं आजकल। कल मनीषा यहाँ आई थी, आज पूर्वा मुझसे कह रही फटाफट बनाओ और पैक कर दो। अब पोहा बना के रख देती हूँ उनके लिए। मैं सोच रही थी कुछ और टाइम लगेगा दूसरी चीज़ में। है मैंने फर्स्ट क्लास पोहा। इन लोगों को जल्दीबाजी हो रही है ना, तो सबसे जल्दी और हेल्दी बस पोहा ही हो सकता है। दोस्तों ये पूर्वा हॉट केस में वहीं पैक करके ले जा रही है, इसको अपनी दोस्त के यहाँ जाने की इतनी हो रही है। ये ले रख, टाइट कर ले। आज इनकी ये पोहा पार्टी होगी। मेरे से कह रही जो सबसे जल्दी बनता है वही चीज़ बनाना, तो पोहा से जल्दी कुछ नहीं बन सकता है। और ये अपना इंतज़ाम भी ले जा रहे हैं, मैगी वैगी। आज वहीं पार्टी करने वाले हैं दोनों। ये अपना तो नहा धो के जा रही है, अब ये मनीषा के घर जाएगी। पहले मनीषा इनके यहाँ, हमारे यहाँ आई थी कल रात में, और अभी आज रात के लिए मनीषा के घर में जा रही है। बाय गाइस, मिलते हैं कल। बाय बाय। आज इनका व्रत भी है। अंडोला जी की हो गई है पूजा पाठ। महादेव जी का मंदिर सजा दिया है इन्होंने। और ये जोशी जी अपूर्वा और मनीषा को छोड़ने जा रहे हैं।
क्योंकि स्कूटी मुझे चाहिए ना सब्जी वब्जी लाने के लिए अपने काम के लिए। तो मैंने कहा छोड़ के आ जाओ, यहीं पे रहती है मनीषा इधर ही डूंगरपुर में। बाय बाय। एक पंडित जी की 2 घंटे में अभी पूजा पाठ हुई है। इन्होंने 8:30 बजा दिए हैं, सुबह 7 बजे से लग के 2 घंटे हो गए। बाहर हो गई बाहर। और कल मेरा व्रत था सोमवार का, तो मैंने बाहर तुलसी मंदिर की भी पूजा नहीं हुई थी, मेरे पूरे मंदिर भी पूछ के आ गई, मैं जिम में भी पूजा करके आ गई मेरी पूजा। और उसके बाद मैं नाश्ता बनाने लग गई, इनकी शिव जी के मंदिर की पूजा ही नहीं हुई थी। अब ये 2 घंटे ऊपर लगाने वाला। देखो ये पोहा। सास के सामने रह रहा हूँ। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ अगर बेटी रिलैक्स मूड में है हाँ तो बहुत अच्छा लगता है, अगर बहू रिलैक्स मूड में है तो फिर खराब बेचैनी हो जाए। वही बात है, बात एक ही है। क्योंकि अब माना नहीं उसको बेटी, चक्कर यही है। अगर बेटी मान लिया तो फिर बहू रिलैक्स मूड में है तो खुशी है, बेटी रिलैक्स मूड में है तो बहुत बढ़िया, और बहू रिलैक्स मूड में है तो बेकार। पता नहीं लड़के को क्या हो गया, अच्छा कुछ करने ही नहीं देता बहू को। क्या कहती थी, कहा पहले की सास और दामाद कर रहे हैं मेरा बाप इन पर अपना बहुत ही बाप बढ़िया। जड़ा तो बहुत अच्छा है। मैं दामाद तो दोनों एक समान है। क्या सुनाई नहीं दिया, क्या कहा? ये मम्मी कुछ बता रही है, पहले की सास ऐसा कहती थी। बल क्या कहती थी? अपना बाप रन करना झोला तो झुलूनी ये पहले ऐसे गाली देते थे। छूटा खुलियाम। हैं? हाँ आजकल की सास को तो बहू ही नचा देगी। आज आज ये है ना, आजकल की सास गाली देगी तो ना बहू सीधे भाग जाएगी मायके अपने। कितनी सेवा की मेरी है सास इसने। ऐसा अच्छी है, पहली सास जी चारों- मुकबाऊ की बक्सी चारों हाँ भाइयों में ना हाँ लाज बचाई इसने, हमारी माँ की, इसने सेवा की। अच्छा और आज ईजा ने इसको आशीर्वाद दिया था हाँ, कि बहू मिलेगी तुझे तो क्या खुगरी टूक, प्यार मिलनी तो खुगरी टूक। और कभी एक दिन झगड़ा हो गया, होता है परिवार में, हाँ तो कौन सी खुगरी टूक मिला कर कहाँ मिलो। लेकिन अभी देख रहा है बहुत समय से दास कि ऐसी नौबत ही नहीं आई, प्यार से खुगरी। तो माँ का कहा हुआ अगर सास की सेवा की है हाँ। तो कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी, कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ। अच्छी फसल बोई है तो जरूर उगेगी, अगर कांटे बोए हैं तो कांटे ही उगेंगे। अब ये साड़ी मम्मी की भिटोई में आ रखी है ये, और पहन दी है ये। पूजा ने भेजी है ये साड़ी मम्मी के भतीजा क्या है, भतीजे की हो क्या ठहरी? घरवाली भतीजे की घरवाली नहीं आया, तुम्हारी क्या लगी हो? बहू? बहू तो है। हाँ मम्मी की बहू ने भेज रखी है, बहुत सुंदर लग रही है साड़ी। बहू मेरे से कह रही है कि बुआ को साड़ी पहना के मुझे फ़ोटो खींच के भेजना, तो इतनी उजा रखी है इनको ये साड़ी के ऊपर से साड़ी लपेट के। अब खींचवेर भेज दे बोल हो गए। अब भेजती हो। दोस्तों मैं फिर से डिटॉक्स वाटर बनाने की तैयारी में कर रही हूँ। तो लिया चुकंदर, खीरा, अदरक, नींबू, करेला और धनिया पुदीना। तो इन सब चीज़ों को मैं डालूंगी इस जार के अंदर और इसे 6-7 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद इसके जितने भी गुड बैक्टीरिया होंगे ना तो हमारे इस पानी में आ जाएंगे। इसके बाद इस पानी को हमें छान के पीना है। दिन में 3-4 बार पी सकते हैं हम। उस पर मतलब जितना पानी कम होगा ना तो हम उतना इसमें डालते रहेंगे, ठीक है? नहीं ऐसे बनेगा हमारे डिटॉक्स वाटर। तो दोस्तों मैंने इसमें बना दिया है, ये सभी चीज़ डाल दी हैं। अब मैं इसे 6 घंटे के लिए छोड़ दूंगी और इसका वाटर तैयार हो जाएगा। मैंने ज़्यादा काट दिया था तो फिर मैंने थोड़ा सा ये अपनी जिम की बॉटल में भर दिया है, तो दोनों की यूज में आ जाएगा। दोस्तों अंडोला जी के प्लान तो एकदम से बदल जाते हैं। तो मैं नॉर्मली चल रही थी सुबह से, अभी मैं गई थी घर का सामान खरीदने के लिए, तो उनका कॉल आ गया कि कहीं शादी में चलना है हल्द्वानी। तो मतलब अंडोला जी के बिल्कुल ख़ास लोग हैं, उनके यहाँ शादी में जाना है और इनका व्रत भी है। बैल पड़ाव साइड इनका कुछ काम है, तो बोल रहे थे कि वहाँ से मंदिर भी होके आएंगे, हनुमान धाम। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, फिर आते वक्त शादी में होके आएंगे। तो अचानक से सारा प्लान की इन्होंने अलट पलट कर दी। पूर्वा बेचारी गई थी अपनी दोस्त के यहाँ, तो साथ में कोई बच्चे को भी ले जाते हैं। अनाया और दक्षित तो स्कूल गए थे, तो पूर्वा को फिर फटाफट से लेके आई मैं, यहीं पे रहती है पास में। बाकी शाम को चली जाएगी पूर्वा तो आने के बाद। तो पूर्वा को भी अभी रेडी करने के लिए भेजा हुआ है। अब जल्दी जल्दी में पता नहीं चल रहा क्या पहनूँ। साड़ी पहनने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैंने तो
सिर भी नहीं धोया था, अपने बाल भी हेयर वॉश नहीं करे, ऐसे ही थोड़ा सा मशीन मार दी है बालों में और फटाफट से तैयार होके अब निकलते हैं हम। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ले जाते हैं भाई, इनकी मर्जी से हमें चलना पड़ रहा है, तो ये जहाँ जहाँ घुमाते हैं आप सभी को भी दिखाते रहूँगी मैं। दोस्तों हमारे पतिदेव के अचानक प्रोग्राम की वजह से आधे घंटे में टकुली ऐसी बन के आ गई हूँ मैं और गाड़ी में बैठ के हम जाने लग गए हैं और पूर्वा भी आई है यहाँ पे। ये मतलब इतनी अचानक से प्रोग्राम बनाते हैं ना, इनका तो व्रत है मंगलवार का, तो इन्हें हनुमान धाम भी जाना था, मतलब इनका बैल पड़ाव कहीं काम है, तो कह रहे पहले मंदिर जाएंगे और सब तैयार हो जाओ, उसके बाद फिर अपना काम करके शाम को शादी में होके घर आएंगे। तो ये अचानक वाला प्रोग्राम, मैंने तो फटाफट से सूट ही पहन लिया क्योंकि साड़ी वाड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता फिर। और दक्षु का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो हम अब अपने बेटे की भी होगी, इनको कह रहे दक्षु का भी व्रत है तो दक्षु को भी मंदिर में लेके जाएंगे। तो अभी हम स्कूल जा रहे हैं, पहले दक्षु को लेते हुए जाएंगे और इसे गाड़ी में ही हम कपड़े टी शर्ट बदलवा देंगे। लड़कों का तो अच्छा है, कहीं भी कपड़े बदल सकते हैं। तो अभी हम स्कूल जाके पहले दक्षु को ले लेते हैं क्योंकि अब स्कूल का टाइम भी हो ही गया उसका घर आने का, फिर वो खाली चिल्लाएगा, हम लोग जाएंगे और फोटो वोटो देखेगा ना, फिर हमारा जाए नहीं जाए बराबर कर देगा वो, इसलिए उसे लेके ही जाते हैं। एनो तो मान जाती है, वो जाती भी नहीं है ज़्यादा कहीं। तो अभी जाते हैं स्कूल। तो दक्षु को हमने ले लिया है और दक्षु है हमारा, ये देखो लंबा चौड़ा टीकाधारी, और दक्षु का व्रत भी है। सकल में बचे हैं 12। अनार खाए नहीं हो? अनार खाए नहीं खाए हैं? तो हमने कहा यार मंदिर जा रहे हैं तो दक्षु को भी ले जाते हैं भाई, बिना दक्षु के हम कैसे जाएंगे बताओ, वो ही जाता है फिर। अब कपड़े बदल फिर अब गाड़ी में दक्षु का तो बढ़िया है भाई, लड़के वड़के तो कहीं रोड में भी कपड़े बदल ले, आफत तो हम औरतों के लिए होती है। हमें चाहिए सेपरेट जगह, उसमें भी हम 2 घंटे लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे दक्षु 2 मिनट में हीरो बन गया ये। मैं इसके लिए 2 टी शर्ट लाई थी, मैंने कहा ऑप्शन रहेगा दक्षु का, दक्षु बन गया साहब। तैयार होने में तो भाई हमको लगते हैं टाइम, लड़के 2 मिनट में रेडी। तो दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी चूना खान, और उसके बाद पहुंचेंगे बैल पड़ाव, फिर पहुंचेंगे छोई। छोई में है हनुमान धाम, बहुत ही हनुमान जी का बहुत ही मतलब। आ गया बिना नमक वाला जूस, और हमारे लिए मसाला, नमक, मिर्ची, नींबू, कैसा हो रहा, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास। आपका तो आया ही नहीं। इधर दक्षु की तो मूंछ भी बन गई है। ये वाले लड्डू यहाँ पे दिख रहे हैं, सिखा स्वीट्स। तो दोस्तों मैं हूँ अभी बैल पड़ाव दीपशिखा स्वीट्स में, और मैंने मंदिर के लिए प्रसाद दिया है। अंडोला जी को यहाँ की मिठाई बहुत पसंद है, और वो जब भी इधर साइड को आते हैं यहाँ की बर्फ़ी लेके आते हैं, और वो येलो वाले लड्डू, तो आज भी हम यहीं से ले रहे हैं। तो 15 अगस्त वाले लड्डू मुझे मिल पड़े हैं, क्योंकि हमारे हल्दीचौड़ में तो मुझे नहीं लगता कोई बनाता है, वहाँ मैं देखती तो हूँ हर दुकान में। तो ये दीपशिखा स्वीट्स में मुझे मिले हैं, तो मैं थोड़े लड्डू भी लेके आई हूँ। अभी पूजा करने के बाद फिर ये टेस्ट किए जाएंगे। बाकी बोधी प्रसाद में लेके आ गई हूँ। और ये लड्डू तो अब पहले से शादियों में बनाते थे, अब शादी में भी कोई नहीं बनाता। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। फाइनली पहुँच चुके हैं हम हनुमान धाम मंदिर, और इसके जस्ट बगल में महादेव जी की मूर्ति भी लगी हुई है, और यहाँ से अंदर है हनुमान धाम। दोस्तों पहुँच चुके हैं हम हनुमान धाम में, और ये है हनुमान धाम दोस्तों। वहाँ पर उतना बड़ा बोर्ड लगा है, अंदर सेल्फी लेना वीडियो बिल्कुल अलाउड नहीं है। दर्शन करने
इसलिए आप सभी को भी दर्शन करने हैं तो आपको यहीं पे आके दर्शन करने पड़ेंगे बजरंगबली के। और हम भी अपना कैमरा भी बंद करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर फ़ोटो वीडियो बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए हम अपने फ़ोन को रखने वाले हैं। और आप लोग भी दर्शन करने यहाँ ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा धाम है हनुमान धाम। तो दोस्तों ये मंदिर के पीछे का एरिया है, अंदर से दर्शन करके तो हम आ चुके हैं। और यहाँ पे श्री दुर्गा मंदिर है, यहाँ छोटी छोटी मंदिर भी बनाए हुए हैं हर जगह पे। और यहाँ पे शिवालय है, ये इनकी सेल्फी चल रही। तो दोस्तों दर्शन तो हो चुके हैं हनुमान धाम के। अब हमारी बाय बाय वापसी। तो दोस्तों हनुमान धाम में बजरंगबली के दर्शन करके हम आ चुके हैं। और अंडोला जी ने तो वहाँ से पूरी किताब ही पढ़ दी, वहाँ बैठे रह गए अंदर। पूर्वा तो बाहर उठ के आ गई थी थोड़ी देर में, दक्षु भी चिंगान होके बाहर आ गया। जब इनकी किताब ख़त्म हुई तो मैं तो साथ में, मैं पति पत्नी ठहरी में तो मुझे साथ देना था, तो मैं भी बैठे रह गई। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, दिल को शांति मिल रही थी। और वहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। अगर कैमरा अलाउड होता ना तो हम लोग बस फ़ोटो ही खींचने में रहते, रील्स बनाने में रहते, तो हम बजरंगबली के मतलब ना दर्शन नहीं कर पाते अच्छे से। और अभी अच्छी तरीके से हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब जाते हैं शादी में भी जाना है शाम को। आप लोग भी छोई हनुमान धाम एक बार ज़रूर आना दोस्तों, बहुत ही अच्छा मंदिर है। सारी मनोकामनाएं आपकी यहाँ पे आके पूर्ण हो जाएंगी। देख सकते हैं इतनी धूप है, गर्मी है, और फिर भी श्रद्धालुओं की भीड़। अंदर भी काफ़ी भीड़ थी, मतलब बहुत लोग आ रहे हैं। अभी तो मई जून में तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा। दोस्तों यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, मिठाई की दुकान भी है, बूंदी प्रसाद सब कुछ यहाँ मिल जाता। और हम लोग तो ले आए क्योंकि हमें पता नहीं था। और ऊपर वहाँ बैठने का रेस्टोरेंट है, तो हम लोग वहाँ से ले आए। फिर हमने यहाँ से भी लिया प्रसाद। और बाहर भी यहाँ पे हर जगह पे बूंदी प्रसाद, पेड़े, जो भी हनुमान जी को चढ़ता है, तो सभी चीज़ आपको यहीं पर आके मिल जाएगा। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रसाद यहीं आके आपको मिल जाएगा। और दर्शन हो चुके हैं हम लोगों के, अब हम लोग अपने घर की तरफ को निकलते हैं। और ये बच्चे देखो, ये हाय कह रहे हैं बच्चे। हेलो दोस्तों, हम अभी आए हैं महिला संगीत में। 4:30 बज गए हैं और अब जा रहे हैं महिला संगीत में। हमें थोड़ा टाइम लग गया, अंडोला जी को ही हमें गाड़ी में बैठा के अपने काम से चले गए वो, जिस काम के लिए आए थे। फिर मंदिर में भी टाइम लग गया, तो यहाँ तो लग रहा सब चीज़ ख़त्म हो गया। ये हुआ तो नहीं होगा, अभी 4:30 बजे शाम का समय है, अभी तो ख़त्म हो चुकी थी। और हम अंदर ही खा रहे हैं सब कुछ, और सब कुछ हमारे लिए यहीं पर आया हुआ है। ये हमारी बहू है। हाँ, ये हमारी बहू है। ये हम तो साथ में 2-3 साल रहे हैं हम। अब हमारा साधु भैया बहू है, हमारी बहू बहन है। आप उनको बहू होते हो, हमारी ऊपर है। दोस्तों मैं आई थी शादी में, इनकी शादी यहाँ मतलब महिला संगीत ख़त्म हो गई थी। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि मुझे मेरी दोस्त मिल गई यहाँ पे। ये और ये मुझे कह रही, मेरी भाभी आपके ब्लॉग देखती है, इस तरीके से मुझे मिलवा रही थी। भाभी की शक्ल देखी तो ये निकली मेरी दोस्त। और हम लोगों ने मतलब साथ ही में पढ़ा है और लड़ाई वड़ाई की है खूब जम के। और आज ये हीरोइन बन गई तो मतलब पहचान नहीं है। कोटा बाग में हम साथ ही रहे थे और हमने NSS का कैंप भी साथ में किया था। देख लीजिए इसको, और इसे सब पहचानेंगे। शोभा पहचान लेगी मतलब, और रेखा पहचान लेगी। रेखा शोभा सब देखते हैं। शोभा देख ले, प्रियंका दोस्तों यहाँ पार्टी की तैयारी हो रही है। हमने यहाँ के बहुत उखाड़ लिया और ना दुल्हन का डांस से देखा ना किसी का देखा, क्योंकि ना ये मोटा हल्दू में है शादी।
तो दूल्हे की मम्मी कह रही थी कि यहाँ सबको गाय भैंस पिलाने की हो जाती है। 2 बजे से महिलाएं आ गई थी सारी और 4 बजे हमारी महिला संगीत ख़त्म हो गई थी। और हमारे हल्दी चौड़ में तो 4 बजे हम लोग जाते हैं, 6 बजे तक बैठे रहते हैं, तो हम उसी हिसाब से आराम आराम से आए। कोई नहीं, हमें तो चाउमीन टिक्की मोमोज सब, अरे सॉरी चाउमीन टिक्की कहाँ मिली ना सब कुछ मतलब अंदर ही बैठ के हम खा के आ गए मज़े से दुल्हन के साथ। दुल्हन की नहीं बनाई यार तूने? बनाई तो दिख रही है दुल्हन बेचारी भी थक गई थी, वो तो चले गई थी फिर ड्रेस चेंज करने के लिए। थोड़ा बना लेती यार, उसमें हम ना खाने में ही टूट पड़े, हम पगले जैसे भुक्कड़ हो रहे थे। और अब हम घर जाते हैं और यहाँ पे मेरी दोस्त भी मुझे मिल गई। ये दोस्त है दोस्तों दिन भर डोई डाई के अभी फिलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर और आटा भी गिर गया मम्मी का, आटा नीचे हाथ से झड़ रहा है मेरे। तो अभी मेरी वही है शाम के व्रत वालों के लिए खाना। शाम के 6:30 बज चुके हैं। बाकी दक्षु को तो मीठे पराठे चाहिए। दक्षु कब से चिल्ला रहा है मम्मी जल्दी से मीठे पराठे बनाओ। तो दक्षु के पापा और दक्षु अभी पूजा करने में लगे हुए हैं। उनके लिए खीर बनाती हूँ, हम लोगों के लिए सब्जी बना रही हूँ। और महिला संगीत में गई तो महिला संगीत वहाँ पूरी खत्म हो चुकी थी, मतलब 5 ही बजे महिला संगीत खत्म, 5 बजे थे वहाँ लोग गायब सारे। और फिर मैंने उस दुल्हन की सास से पूछा कि ऐसा क्यों, तो कह रही थी कि हमारे यहाँ ना गांव का माहौल है, सबको दूध निकालना होता है, किसी की डेयरी है किसी का कुछ है, तो सब लोग 2 बजे से वहाँ लोग आ गए थे, तो 5 बजे महिला संगीत खत्म। और कल भी मैं महिला संगीत में गई थी, हमारे इधर को तो 4 बजे जाती हैं औरतें मजे से। और चलो कोई नहीं, हमने फिर भी यहाँ से मजे से अंदर खाया पिया सब, और उसके बाद टीका वीका लगाया दुल्हन को, हम आ गए घर में। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो का एंड में करने जा रही हूँ क्योंकि अब मुझे बिल्कुल ताकत नहीं है वीडियो बनाने की। और हनुमान धाम की यात्रा भी हमारी बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों। एक बार जरूर हनुमान धाम जाना, बहुत ही अच्छा है, मन को मतलब सुकून मिल जाएगा। आप वहाँ जाओगे और बैठोगे ना आधा घंटा वो मंदिर के अंदर जो है, वहाँ तो हमारा कैमरा अलाउड नहीं था और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे। और वीडियो का एंड कर लेते हैं उससे पहले कि मेरे घर वाले आके मुझे कूट ना दे यहाँ दक्षु, तो मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय टेक केयर। है देखो असली भक्त, इतनी बढ़िया बारात में गए, वहाँ रामनगर घूमने गए, लेकिन दक्षु को कोई मतलब नहीं था, इसका व्रत था तो था। और हम लोगों के लिए उतना एक से बढ़कर एक चीज़ें वहाँ अंदर दन ला रहे थे, और दक्षु ने मतलब उसे कोई लालच ही नहीं आया। नहीं तो जबकि दक्षु शादी में जाने के लिए ऐसा करता है क्या बताऊँ, उसको बस मीठे पराठे खाने थे। मम्मी जल्दी चलो मीठे पराठे, तो दक्षु को मैंने खिला दिया। अभी पापा की पूजा चल रही, दक्षु की तो हो गई। लेकिन भक्ति कहते हैं भाई, उसने अपने मन को इतना काबू में कर रखा है। अगर व्रत नहीं होता तो पागल हो जाता है। कल रात को 10 बजे भी ट्यूशन से आने के बाद यहाँ बगल में पार्टी थी, वहाँ गया था खाने ना दक्षु। इसका फल मिलेगा तुझे, लेकिन अपनी जो ये अकल है इसको ऐसी बरकरार रखना भगवान के प्रति भक्ति को। और वहाँ भी हनुमान चालीसा पढ़ के आया और भी कुछ पढ़ रहा था ये।